Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with Alisha. Today in this video we solve Class 2 IMO Mathematics Olympiad Workbook Chapters question. In last video we solved Chapter 1, 2, 3. Today we solve Chapter 4. So let's start it. This is chapter 4, time and money. In last video, we solved mathematical reasoning questions. Today, we solve next section, everyday mathematics. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 टाइम एंड मनी के 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज के वीडियो में हम एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे. यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. अनुष्का reached a mall at 11:45 am. She shopped there for 1 hour and 15 minutes and then she left the mall. At what time did she leave the mall? Children's क्वेश्चन में बोल रहा है कि अनुष्का reached at the mall 11:45 am. अनुष्का मॉल में 11:45 am पे गई एंड वो कितने देर तक शॉपिंग की 1 hours and 15 minutes तक. फिर वो मॉल से बाहर आ गई. तो आपको बताना है कि वो मॉल में कितने देर तक शॉपिंग की, कितने बजे मॉल से बाहर आई. तो 11:45 है. 11:45 में आप 1 hours and 15 minutes ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1. तो ये सुबह के 11 बजे 11:30 बजे के बाद गई हैं और फिर 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा PM. तो कितना 1 PM. चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है. ऑप्शन ए है 12:45 PM. नो इट इज़ नॉट राइट. 1 AM ये भी करेक्ट नहीं है. 1 PM यस, ऑप्शन सी में दिया है 1 PM. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22. Aman got the amount so as his birthday gift. Which of the following option is not correct with respect to the amount of money? So here अमन को उनके बर्थडे पे गिफ्ट में जो पैसे मिले हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है, इतने मिले हैं और ऑप्शंस में दिया हुआ है. आपको बताना है कि ये जो अमाउंट है उसके इक्वल इसमें से कौन सा अमाउंट नहीं है. नॉट करेक्ट बोल रहा है. तो इसको देखिए टोटल कितना अमाउंट है, इसको काउंट करिए. ये 1 रुपीज़, ये 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ और ये 100 रुपीज़ है. जब सबको टोटल करेंगे तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे 100 और 20 120. फिर 120 में 10 प्लस करेंगे तो 130. फिर 1 रुपीज़ इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 131 रुपीज़, है ना. तो इसका टोटल कितना आ गया 131 रुपीज़. तो देखिए चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें बताना है आपको. 130 नहीं शो कर रहा है 31. 131 ये तो ऐसा ही सेम आंसर है, ये करेक्ट है. आपको नॉट करेक्ट बताना है. ऑप्शन बी में है 100 + 20 + 70 + 10 + 1. तो ये कितना हो गया टोटल, इसको करिए 220 120. फिर इसमें 70 जोड़ देंगे, फिर +10 + 1. तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल अमाउंट इसका. तो इसका हमारा 201 आ जाएगा, जो कि क्या है इससे ज़्यादा अमाउंट है. तो हाँ, फिर चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं. 200 - 69 वंस. तो 200 में से 69 वंस को माइनस करेंगे तो हमको यही आंसर मिलेगा 131. तो ये भी करेक्ट है. फिर 10 10s + 31. तो 10 10 + 31 कितना हो जाएगा 131. तो ये भी करेक्ट है. तो हमारा रॉन्ग आंसर कौन सा है ये. हमको रॉन्ग ही बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर जो है ये नहीं शो कर रहा है. तो ये वाला आंसर 131 नहीं शो कर रहा है. तो यही क्या होगा करेक्ट ऑप्शन है, यही हमको बताना है. नॉट शो पूछा है तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सीमा स्टार्टेड ड्राइविंग एट 6:20 PM. सी रीच द
सी रीच्ड हर डिस्टेंस एट 8:30 PM. हाउ लॉन्ग डिड सी ड्राइव? आपको बताना है सीमा क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है ड्राइविंग। चलिए देखते हैं कि मतलब कितने देर ड्राइविंग की, कितना समय लगा, है ना। तो क्या लिखा है, 6:20 PM पे ड्राइविंग स्टार्ट की और कितने सी रीच्ड हर डिस्टेंस एट 8:30 PM. 8:30 PM पे, तो 8:30 PM में से जब हम 6:20 PM को माइनस करेंगे तो कितने हमको निकल जाएंगे कि कितने समय लगे हैं। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे चिल्ड्रंस, 6 जब ऐसे करके आप माइनस करोगे दोनों टाइम्स को लिखे तो यहाँ 0 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स उसको लगे। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 1 आवर्स 30 मिनट्स, ऑप्शन बी में है 1 आवर्स 20 मिनट्स, ऑप्शन सी में है 2 आवर्स 10 मिनट्स, ऑप्शन डी में है 2 आवर्स 30 मिनट। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हमारा आंसर कितना आया है, 2 आवर्स 10 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Manisha has ₹984. She purchased the following items. How much money is left with her after shopping? मनीषा के पास कितने रुपीज़ हैं, 984 रुपीज़ हैं, और उन्होंने क्या की है, ये शॉपिंग की है। 499 का एक नेकलेस लिया है और 209 का एक बैंगल लिया है। जब दोनों को वो ख़रीद ली तो उसके पास कितने पैसे बचे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करना होगा, 499 और 209। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जितना ये अमाउंट आएगा उस अमाउंट को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। जब 499 में से 209 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, आप भी सॉल्व करिए। चलिए 499, इसमें क्या प्लस करना है, ये बैंगल्स कितने का है, 209 का, 209 जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 0 यहाँ पे 708 आया। अब 7 इतने अमाउंट का इन्होंने टोटल अपना सामान खरीदा, शॉपिंग की, है ना। आपको आपकी मदर ने इतना पैसे दिया 984 और आप 780 रुपीज़ की शॉपिंग कर ली है, तो आपको आपके पास कितने पैसे बचेंगे लेफ्ट। तो आप इसमें से जो आपके पास टोटल अमाउंट है उसमें से ये माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए माइनस करिए, 900 जब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 6, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 8, 9 में से 7 जाएगा 2, तो 276। देखिए किस ऑप्शन में है 276, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 276, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंजलि टेक्स 30 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द पार्क। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू कंप्लीट 2 राउंड? अंजलि को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है ना। हाउ लॉन्ग विल शी टेक कंप्लीट 2 राउंड? तो उसको 2 राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा, एक राउंड में 30 मिनट्स लग रहे हैं, तो 2 राउंड में कितना बताइए। चलिए सॉल्व करिए, चलिए बताइए कितना आंसर आया आपका। 1 राउंड में 30 मिनट्स लग रहे हैं तो 2 राउंड्स में कितना लगेंगे, 30 कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स लगेंगे। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में 60 मिनट्स। 60 मिनट्स किसके इक्वल होता है, 1 आवर्स के। तो 60 मिनट भी बोल सकते हैं, 1 आवर्स भी बोल सकते हैं ना। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 60 आवर्स, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1 आवर्स, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में दिया है 30 मिनट्स, ऑप्शन डी में दिया है बोथ ए एंड बी, तो यस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट है अचीव सेक्शन से। अचीव सेक्शन से अब कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, अचीव सेक्शन जो होता है इसके क्वेश्चन, वन क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है ना। और ये एवरीडे मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग, इसके क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं, लेकिन अचीव सेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं 1 क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चिंटू हैज़ 10 रुपीज़, हर फादर गिव हिम 20 रुपीज़ मोर as pocket money. Which of the following item he cannot buy from the money he has? चिंटू के पास क्या है? 10 रुपीज़ उसके पास है और उनके फादर ने 20 रुपीज़ उनको पॉकेट मनी के रूप में दी है ना। टोटल उनके पास कितने रुपीज़ हो गए? 20 एंड 10 कितने रुपीज़ हो गए? 30 रुपीज़। मान लो आपके पास 10 रुपीज़ है ना, और आपकी मदर या फादर ने आपको 20 रुपीज़ दे दिए, तो आपके पास टोटल कितने हो गए? तो दोनों का आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे, 10 रुपीज़ को एंड 20 रुपीज़ को, तो कितना आ जाएगा? 30 रुपीज़ आ जाएगा आपके पास, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, आप इनमें से कौन कौन सा, आपके पास 30 रुपीज़ है तो इसमें से कौन कौन सा आइटम्स आप खरीद सकते हो? देखो, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा नहीं खरीद सकते हो आप, है ना। मीन्स कि किसका प्राइस ज़्यादा है जो आप 30 रुपीज़ में नहीं खरीद सकते हो, यही आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं कि आप कौन कौन सा आइटम इसमें से खरीद सकते हो। ऑप्शन में दिया है 20 रुपीज़ का रोज़ है, 10 रुपीज़ का बनाना है, तो 20 एंड 10 कितना हो गया? 30 रुपीज़, तो आप ये खरीद सकते हो। 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ कितना हो गया? 13 रुपीज़, ये भी आप खरीद सकते हो। 22 एंड 8 30 रुपीज़, ये भी आप खरीद सकते हो। ऑप्शन डी में दिया है 12 एंड 19, तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 19 रुपीज़, ये आप नहीं खरीद सकते हो 13 रुपीज़ में, क्योंकि ये 30 से ज़्यादा अमाउंट है। आपको यही बताना है कि कौन सा आइटम आप नहीं खरीद सकते हो, तो ऑप्शन डी आइटम में जो दिया हुआ है रॉकेट और बैलून। 12 रुपीज़ का ये रॉकेट है और 19 रुपीज़ का ये बैलून है, तो इसका टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा कितना? जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमें कितना आएगा? 31 आएगा। हमारे पास कितने हैं? 30 रुपीज़ है, तो ये आइटम्स नहीं खरीद पाएंगे ना। तो ऑप्शन डी क्या है? इनकरेक्ट। यही हमको बताना है कि कौन सा जो आइटम है नहीं खरीद सकते, तो ये नहीं खरीद सकते, ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अनिल, कुणाल, सुमित एंड समीर लीव देयर रिस्पेक्टिव होम एट 7:30 AM for the school. Anil reach school at 7:45 AM. Kunal reach at 7:40 AM. Sumit reach 7:50 AM and Samir reach at 7:39 AM. Who reached earliest to the school and who reached the least respectively? दिया हुआ है आपको यहाँ पे टाइम। क्या बोल रहा है कि रिस्पेक्टिव एकदम में फॉर द अनिल जो है वो कितने बजे स्कूल पहुँचते हैं? 7:45 AM पे। कुणाल 7:40 पे, है ना। सुमित 7:50 एंड समीर 7:39, है ना। मीन्स समीर को क्या लग रहा है? सबसे कम समय लग रहा है, ये सबसे पहले पहुँच, जिसको सबसे कम समय पहुँचने में लगेगा मतलब वो सबसे पहले पहुँच रहा है ना। जल्दी पहुँच गया कम समय में ही, तो आपको यही बताना है अर्लीस्ट। कौन जल्दी पहुँचा? तो समीर, है ना। और कौन लास्ट में पहुँचा? तो देखिए किसको सबसे ज़्यादा समय लगा है पहुँचने में? सुमित रिच 7:50, सबसे ज़्यादा समय किसको लगा? सुमित को। यही बताना है आपको कि किसको कौन सबसे पहले स्कूल पहुंच गया और कौन सबसे लास्ट में स्कूल पहुंचा। तो सबसे पहले समीर पहुंचा क्योंकि वो 7:39 पे ही पहुंच गया, और सुमित कितने बजे पहुंचा? 7:50 पे, तो ये सबसे लास्ट में पहुंचा। चलिए बताइए ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो समीर एंड सुमित ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चिल्ड्रंस। क्वेश्चन नंबर 28 है। रोहित स्पेंड 250 टू बाय 2 ऑफ द फॉलोइंग आइटम, विच 2 थिंग्स डिड ही बाय? चलिए बताइए। रोहित ने है वो कितने रुपए खर्च किए थे? 250, 2 आइटम्स को खरीदने में उन्होंने खर्च किए। आपको बताइए कि इसमें से कौन से वो 2 आइटम्स है जो उसने खरीदे हैं। पेंसिल की प्राइस कितनी है? 5 रुपीज़। बाइसिकल
टॉय बाइक की कितनी है 200, डॉल की कितनी है 100 और शर्ट की प्राइस कितनी है 150 और टॉय कार की प्राइस कितनी है 80 रुपीज़। आपको बताना है कि 250 में कौन कौन सा आइटम खरीदा होगा उन्होंने। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है टॉय कार एंड डॉल। टॉय कार कितने की है 200 की, डॉल कितने की है 100 की, तो कितना हो गया तो दोनों का प्राइस 300। तो 300 तो खर्च किए ही नहीं है, 250 किए हैं, मीन्स ये नहीं है आप करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में दिया है डॉल एंड पेंसिल। डॉल कितने की है 100 रुपीज़ की, पेंसिल कितनी है 5 की, तो 105 हुआ। और वो बोल रहे हैं कि टोटल इतने रुपए खर्च किए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है टॉय कार एंड शर्ट। टॉय कार कितने की है 80 रुपीज़ की, शर्ट कितने की है 150 की, तो 150 और 80 कितना हो गया, तो ये दोनों का प्राइस क्या हो जाएगा 230 हो जाएगा। तो ये भी इससे कम है ना। और डॉल एंड शर्ट, तो डॉल देखते हैं कितने की है 100 रुपीज़ की, शर्ट कितनी है 150 की, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 250। तो हमें यही बताना है कि किस ऑप्शन में 250 है, मतलब कौन से दो आइटम खरीदेंगे जिसका प्राइस 250 है। तो डॉल और शर्ट खरीदेंगे तो इन दोनों का प्राइस आ जाएगा 250। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वेन्यू वाइज 1 कॉस्टलिस्ट आइटम्स एंड 1 cheapest item. If he give a 50 rupees note to the seller, then how much money will he get back from the seller? है ना। बोला है वेन्यू बाई 1 कॉस्टलिस्ट आइटम एंड 1 चीपेस्ट आइटम, मतलब एक सस्ता आइटम खरीदा उसने और एक महंगा आइटम खरीदा, और उसने दुकान वाले को कितने दिए 50 रुपए के नोट दिए। तो आपको बताना है कि दुकान वाला उसे कितना रुपए वापस रिटर्न करेगा, है ना। तो देख लीजिए कि इनका प्राइस कितना है, किसका प्राइस सबसे ज़्यादा है कि और किसका प्राइस कम है। तो एक आइटम जो खरीदा है उन्होंने क्या खरीदा, चीपेस्ट आइटम खरीदा है, और एक क्या खरीदा है कॉस्टलिस्ट, है ना। तो चलिए देखते हैं। बर्गर का प्राइस कितना है 20 रुपीज़, चिप्स 12 रुपीज़, चॉकलेट 15 रुपीज़, मिल्क शेक 10 रुपीज़, है ना। तो देखिए इसमें से कौन दो आइटम खरीदे होंगे उसने। आपको एक आइटम बताना है जिसका प्राइस सबसे कम हो और एक आइटम जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम प्राइस किसका है मिल्क शेक का 10 रुपीज़ एंड ज़्यादा प्राइस किसका है बर्गर का 20 रुपीज़। मीन्स ये दोनों आइटम्स खरीदे हैं वेन्यू ने। तो दोनों का प्राइस कितना हो गया 10 और 20 30 रुपीज़। और उन्होंने दुकान वाले को कितने रुपीज़ दिए 15 रुपीज़ की नोट दिए। तो दुकान वाला उनको कितने रुपये रिटर्न करेगा। आप गए शॉप पे और एक बर्गर खरीदे 20 रुपीज़ का और एक 10 रुपीज़ का मिल्क शेक खरीदे, ठीक, और आपने दुकान वाले को 50 रुपीज़ का नोट दिया। तो आपको दुकान वाला कितने रुपीज़ रिटर्न करेगा। तो आप क्या करोगे, जो आपके पास मनी है 50 रुपीज़ उसमें से जितने रुपीज़ का आपने सामान खरीदा उसको माइनस कर दोगे 30 रुपीज़ को, तो कितना आ जाएगा 20 रुपीज़। मीन्स दुकान वाला आपको 20 रुपीज़ रिटर्न करेगा। यही बताना है आपको। चलिए देखते हैं 20 रुपीज़ किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है 25, ऑप्शन बी में है 20 रुपीज़, ऑप्शन सी में है 35 रुपीज़, ऑप्शन डी में है 45 रुपीज़। तो ऑप्शन बी क्या है 20 रुपीज़, यही करेक्ट है। चिल्ड्रेंस आप वीडियो को रोक करके और स्वयं से ही खुद से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है रोहन स्टार्ट हिज डांस प्रैक्टिस फ्रॉम 2nd Monday of June 2000 XX लिखा है। इफ़ एवरी संडे इज़ ए हॉलीडे एंड ही प्रैक्टिस रेगुलर फॉर 14 days देन हीज प्रैक्टिस फिनिश ऑन। उनकी प्रैक्टिस किस दिन फिनिश होगी यही आपको बताना है। ये कैलेंडर दिया हुआ है ना। किस दिन डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं 2nd Monday को। 2nd Monday कहाँ है 9 तारीख को यहाँ पे, है ना। इफ़ एवरी संडे इज़ हॉलीडे, संडे को क्या है हॉलीडे है, हाँ हॉलीडे, एंड हर प्रैक्टिस रेगुलर फॉर 14 days, और प्रैक्टिस रेगुलरली 14 days कर रही है। तो किस दिन डांस फिनिश किया उसने, यही आपको बताना है। चलिए देखिए आप भी सॉल्व करिए।
किस दिन से? सेकेंड मंडे से प्रैक्टिस कर रही है। सेकेंड मंडे कहाँ है? फर्स्ट मंडे 1 तारीख को है। सेकेंड मंडे कहाँ है? 8 तारीख को। यहाँ 8 तारीख से प्रैक्टिस कर रही है और संडे को हॉलीडे है, मीन्स संडे को प्रैक्टिस नहीं कर रही है ना। तो चलिए यहाँ से काउंट करिए 14 डेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना। 14 डेज ही प्रैक्टिस कर रहा है। तो किस दिन इसका प्रैक्टिस खत्म हुआ? 23 को, 23 जून को। 23 जून को कौन सा डे है? देखिए क्या है? ट्यूसडे। मीन्स प्रैक्टिस किस दिन फिनिश हुई? आपको बताना है यही, ट्यूसडे को। देखिए ऑप्शन, किस ऑप्शन में ट्यूसडे लिखा हुआ है? ऑप्शन ए में संडे, ऑप्शन बी में मंडे, ऑप्शन सी में ट्यूसडे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चिल्ड्रंस, ये थे पूरे 13 क्वेश्चन, है ना। चैप्टर 4 टाइम एंड मनी से रिलेटेड आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है टाइम एंड मनी से रिलेटेड। आपके एग्ज़ाम में पूरे 13 क्वेश्चंस रहते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, फिर एवरीडे मैथमेटिक्स से और अचीव सेक्शन से। अचीव सेक्शन के क्वेश्चन 2 मार्क्स से कैरी करते हैं। चिल्ड्रंस, नेक्स्ट डे हम चैप्टर 5 करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।